हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। टेक्निकल महादेव गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारा क्या है कि जो फेस ऐसे पढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है कि एक तो हमारा जो मोबाइल की क्वालिटीज़ है वो बहुत ही कम है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हमारा एक ही रूम है, इसी में हम रहते हैं फैमिली के साथ। तो उसमें क्या है कि चहल पहल रहती है, तो उसमें नहीं कर पाते हैं, कुछ आवाज़ें आ जाती हैं उसमें। तो इसीलिए मैं क्या है कि जो स्क्रीन है उस पे रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा रहा हूँ, जो उस पे रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उससे क्या है कि आप उस पे पढ़िएगा, ठीक है, उस पे पढ़िएगा आप, और ऐसी वीडियो मैं उसमें डाल दिया करूँगा। और ये जो हमारी वीडियोस है, ये किस टॉपिक पर है? आईटीआई थ्योरी का सेक्शन है हमारी। तो आईटीआई थ्योरी में हमारा जो सेक्शन है वो सेकेंड ईयर का सेक्शन है, जिसमें हम आपको सेकेंड ईयर की स्टडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छा करने का। और जो देखिए, एक और बात कि हर वीडियो में कोई ना कोई गलतियाँ मेरी वीडियो में होती हैं, तो हो सकता है इस वीडियो में भी गलतियाँ हों। तो क्या गलतियाँ हैं वो आप मुझे बताइएगा, जिससे मैं और अच्छा सुधार कर सकूं। और आप आईटीआई की घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मानता हूँ कि अभी मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा मेरा भी फर्स्ट टाइम है ये पढ़ाने का, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मैं कर रहा हूँ कुछ और अच्छे, मुझ में चेंजेस कर रहा हूँ कि मैं आपको और अच्छे तरीके से आपको बता सकूँ। तो ठीक है। और आईटीआई का आप ये है कि आप नोट्स बनाइएगा, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आईटीआई तो है ही, ये तो आप देखिए, आप आईटीआई तो पास कर ही लोगे, कैसे भी ना कैसे करके आप आईटीआई पास कर ही लोगे। मैं जो आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक पर पढ़ा रहा हूँ, ये किस लिए पढ़ा रहा हूँ? ये आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। आप अभी जो पढ़ रहे हो वो तो आप ये है कि आप एग्ज़ाम में तैयारी कर एग्ज़ाम पास करके निकल जाओगे, पर मैं ये जो डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ये आप पढ़िएगा। क्यों पढ़िएगा? क्योंकि आगे आपके भविष्य के लिए ये आपको काम देगा, जिससे आपको नॉलेज हो। या आईटीआई आप पढ़ रहे हो, यदि आपको आपने एग्ज़ाम तो पास कर लिया, पर आपको उस चीज़ के बारे में ही जानकारी नहीं है, तो किस काम की आईटीआई? इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्ञान लीजिएगा, है। और जो भी आप मेरी वीडियो में गलतियाँ हो वो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि देखो, आप मुझे बताओगे जभी तो मैं उन गलतियों को सुधारूँगा। चलिए ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्या होता है लाइक करने से कि जो मेरी जो पढ़ाने की वो है, वो मुझे और उत्साह मिलता है पढ़ाने का। और मैं चाहता हूँ कि यार आपको भी और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। आपने मेरी पहले पहले वाली वीडियो भी देखी होंगी, थोड़ा उनमें मैं पहले पढ़ाता था तो थोड़ा मिस्टेक ज़्यादा करता था, अब धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है। ठीक है, आगे भी और सुधार होता जाएगा, आप मुझे गलतियाँ बताइएगा। चलिए आगे हम इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या टॉपिक पर हम आज पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह हमारा टॉपिक है ब्रश के बारे में। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो आर्मेचर लगा होता है, आर्मेचर के अंदर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे बाहर निकालने के लिए उन ब्रशों का उपयोग किया जाता है। ब्रश क्या होते हैं, कौन कौन से ब्रश होते हैं, कैसी उनकी संरचना होती है, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो आज हम स्टडी करेंगे वह क्या किसके बारे में करेंगे कि ब्रश क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्रश क्या होते हैं तथा ब्रश होल्डर क्या होते हैं। और ये ब्रश, इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ब्रशों के बारे में कि ब्रश आखिरकार होते कहाँ पर हैं। तो जो हमारा आर्मेचर होता है,
आर्मेचर देखिए, पहले तो डीसी जनरेटर होता है। डीसी जनरेटर में किसमें, डीसी जनरेटर में जो अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर जो कॉइलों में करंट उत्पन्न होता है, उस करंट को बाहर, उस करंट को अंदर से बाहर लाने के लिए इन ब्रशों का उपयोग किया जाता है। समझ गए आप? चलिए और हम ब्रशों के बारे में आगे पढ़ लेते हैं। और ब्रश कहाँ लगे होते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो मेरी पिछली वीडियो, इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है किसके बारे में है, ब्रश तथा ब्रश होल्डर। चलिए हम इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्या होते हैं। तो डीसी जनरेटर द्वारा, डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत बाह्य बल को कम्यूटेटर से, जो कम्यूटेटर लगा होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत बाह्य बल को कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ को प्रदान करने के लिए, बाह्य परिपथ को क्या प्रदान करने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है, जो युक्ति प्रयुक्त की जाती है, यानी उसे क्या कहते हैं, वह ब्रश कहलाती है। यानी वो मैंने अभी आपको बताया कि जो डीसी जनरेटर होता है, उसके अंदर जो कॉइलों में करंट उत्पन्न होता है, विद्युत बाहुबल होता है, तो उसी को कम्यूटेटर से, यानी जो कम्यूटेटर कहाँ पर लगा होता है, आर्मेचर होता है, उसकी जो सॉकेट पे लगा होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में ये भी आपको बता दिया है कहाँ लगा होता है। तो जो कम्यूटेटर के ऊपर लगा होता है, ठीक है, और वो क्या कार्य करता है कि विद्युत बाह्य परिपथ को प्रदान करने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है, वह क्या कहलाती है, ब्रश कहलाती है। तो ब्रश कहाँ पर लगे होते हैं, कम्यूटेटर पर लगे होते हैं। कम्यूटेटर से घिसते हैं और घिसकर वह बाहर करंट प्रदान कर देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम। ब्रश को, ये क्या कह रहे हैं कि जो ब्रश को ब्रश होल्डर में लगाया जाता है। ये अब देखिए, ब्रश एक अलग है, ब्रश होल्डर अलग है। ये मैंने पहले बता दिया है कि ब्रश के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, और ये ब्रश होल्डर है, इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। देखिए ब्रश होल्डर आखिरकार क्या होते हैं कि जो कम्यूटेटर होता है, तो उसके अंदर लगाने वाले, क्योंकि ब्रश ऐसा तो है नहीं है कि ब्रश ऐसे ही लग जाएंगे, ठीक है, तो उनको लगाने के लिए कुछ जगह होती है, उसी जगह को क्या कहते हैं, ब्रश होल्डर कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। छोटी जनरेटरों में कार्बन ब्रश प्रयोग किया जाता है। यानी छोटे जनरेटर जो होते हैं, उनमें कौन सा ब्रश प्रयोग किया जाता है, कार्बन ब्रश किया जाता है। अब ये आप नोट कर लेना कि कार्बन ब्रश कहाँ उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन ब्रश कहाँ उपयोग किया जाता है। तो छोटे जनरेटरों में कार्बन ब्रश उपयोग किया जाता है, पहला क्वेश्चन हमारा। बड़े जनरेटरों में कार्बन व तांबे के मिश्रण से बना ब्रश प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बस ये इसमें ब्रशों में, ये वाले में 2 ही पॉइंट सबसे मेन है कि एक तो ब्रश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ब्रश क्या कार्य करता है, ब्रश का कार्य क्या है। तो ब्रश का कार्य यही है कि कम्यूटेटर से जो अंदर जो विद्युत परिपथ, वो विद्युत बाहुबल वो उत्पन्न होता है, उसको बाह्य परिपथ को प्रदान करना है, मतलब बाहर प्रदान करना है। और ये कहाँ लगे होते हैं, तो कम्यूटेटर पर लगे होते हैं। यानी कम्यूटेटर पर नहीं, सॉरी, ये हमारी जो बॉडी होती है उसके बाहर लगे होते हैं, जो कम्यूटेटर पर रगड़न से बाहर करंट पैदा करते हैं। अब छोटे जनरेटरों में कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट है बड़े जनित्रों, छोटे जनित्रों में तो कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाते हैं, पर आप ये बताइए कि बड़े जनित्रों में कौन से ब्रश प्रयोग किए जाएंगे। तो बड़े जनित्रों में कार्बन तो किया जाता है, पर तांबे के मिश्रण से बना ब्रश भी किया जाता है। इन दोनों कार्बन और तांबे के मिश्रण से ये ब्रश बनाए जाते हैं। तो बड़े जनित्रों में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तांबे और मिश्रण से बना ब्रश प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। और ब्रश का मुख्य कार्य क्या होता है, ब्रश के जो कार्य होता है वह क्या होता है। तो ब्रश का जो कार्य होता है कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करना, यानी जो कम्यूटेटर होता है हमारा जो, उसके साथ क्या कार्य करना है, कम्यूटेटर के साथ फिसलन करता है। जो मैंने आपको बताया क्या है, कम्यूटेटर जो होता है वह घूमता है बहुत तेज़ी से, तो उसके अंदर विद्युत बाहुबल उत्पन्न होता है। तो उसी को बाहर निकालने के लिए हम इस ब्रश का उपयोग करते हैं। ये कह रहा है फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करता है। ब्रश आयताकार होता है, बिल्कुल होता है। ये मैंने पिछले बता दिया है आपको ब्रश कैसा होता है। ब्रश कैसा होता है, आयताकार होता है। चलिए मैं आपको एक इमेज इस पे आपको शो करके बता देता हूँ ब्रश होते कैसे हैं। ये देखिए, अब ये वाले जो है ना, ये ये वाला कौन सा है, कार्बन ब्रश है। ये सिर्फ किस में यूज किए जाते हैं, ये देखिए, ये कौन से हैं, कार्बन ब्रश हैं। ये किस में यूज किए जाते हैं, छोटे जनित्रों में किए जाते हैं। एक और आता है कार्बन ब्रश और उसके मिश्रण से बना होता है। इसमें देखिए दो टाइप के हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला भी है। दोनों टाइप से आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। तो आप ये ब्रश की थोड़ी देख लीजिए कि बनावट कैसे होते हैं। चलिए अब हम हमारे उस पे आते हैं, हमारे टॉपिक पर। इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। ये कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। और इसे आयताकार पीतल के दोनों ओर, क्या होता है कि आयताकार पीतल के दोनों ओर से खुले बॉक्स में लगा दिया जाता है। क्या होता है, जो बॉक्स होता है इन्हें लगाने के लिए वह कैसा होता है, पीतल का बना होता है। और दोनों ओर से, मतलब एक इस साइड से लगाते हैं, एक तो इधर से लगा देते हैं और एक इधर से लगा देते हैं। दोनों साइड से बीच में क्या होता है, यहाँ पे आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर। अब वो यहाँ पे और यहाँ पे रगड़न पैदा करता है। इससे जो इसके अंदर, आर्मेचर के अंदर जो यहाँ पे क्या लगा होता है, कार्बन लगा होता है। तो उस कार्बन से ही जो अंदर इसमें विद्युत बाहुबल उत्पन्न होता है, तो वह बाहर निकालने के लिए ये इस पे रगड़न बनाते हैं। ये ब्रश, ये वाले एक बंस में और आ गए, ये यहाँ पे क्या बनाते, रगड़न पैदा करते हैं और इन्हीं के जरिए बाहर करंट निकलता है। चलिए तो कम्यूटेटर पर ब्रश का दबाव बनाए रखने के लिए एक स्प्रिंग पत्ती होती है। ये देखिए, ये भी सही है। जो हमने अभी देखा, जो ब्रश देखे हैं उसमें कुछ स्प्रिंग वाले भी थे और एक बिना स्प्रिंग वाला भी था। तो जो कम्यूटेटर पर जो दबाव बनाते हैं, यानी यहाँ पर ये इधर की ओर ही रहे, यानी पीछे ना जाए, तो यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग लगा दी जाती है ताकि जो इस पे दबाव बना रहता है, यहाँ पे कम्यूटेटर पर दबाव बना रहता है। इस स्प्रिंग का दबाव 0.1 से 0.25 ग्राम प्रति वर्ग सेमी तक रखा जाता है, यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक रखा जाता है। 0.1 से, ये याद रखना इसमें कि स्प्रिंग का जो साइज होता है वह कितना होता है,
कितना होता है, तो 0.1 से 0.25 ग्राम तक वर्ग सेमी तक रखा जाता है। चित्र में कार्बन ब्रश एवं ब्रश होल्डर की संरचना दर्शाई गई है। देखिए हम इस चित्र को देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें उन्होंने इसकी संरचना दर्शाई गई है। क्या होते हैं ब्रश, कहाँ उपयोग किए जाते हैं। चलिए ये जो सिरा है ये वाला ये बता रहे हैं, ये वाला सिरा कौन सा होता है, तनाव लीवर होता है। ये क्या लगी हुई है, ये वाली स्प्रिंग लगी हुई है। ये देखिए ये क्या है कि ये जो ब्रश है ये वाला बहुत ही मतलब पुराने उसका है, जो पहले उपयोग किए जाते थे। आजकल के क्या है जो डिजिटल आने लगे हैं, कुछ और उसमें इम्प्रूव कर दिया है, तो थोड़े और भी ब्रश आते हैं। चलिए हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कौन सा भाग क्या कहलाता है। ये वाला जो है ये क्या है, हमारा स्प्रिंग होती है, जो इस पे क्या काम का कार्य करती है, इस पर दबाव बनाने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए ये वाला क्या है, ये जो है ये जो मैन है ये क्या है, ब्रश है। ये क्या है, ब्रश है, ये ब्रश। अब ये वाला जो भाग ब्रश होल्डर, ये वाला जो भाग है वह क्या है, ब्रश होल्डर है। इसके अंदर ही क्या लगा होगा, ब्रश लगा होगा इसी के अंदर। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर क्या ब्रश लगा होगा। तो कम्यूटेटर, और ये वाला क्या है, कम्यूटेटर से स्पर्श करता हुआ ब्रश फेस। हाँ ये देखिए ये जो नीचे वाला ये है ना, ये वाला ये क्या है, ये ब्रश है जो नीचे लगा हुआ है। ये जो वाला देखना, ये डैश डैश में बता रहा हूँ, ये क्या है, ब्रश है। और ये किससे चिपका हुआ है ऊपर, ये वाला क्या है, ब्रश होल्डर है। ये वाला जो बॉक्स है ये वाला क्या है, ब्रश होल्डर। तो उसमें ये नीचे से क्या लगा है, ब्रश लगा है। अब ये क्या कार्य करेगा, यहीं पे ये नीचे यहाँ पे कम्यूटेटर होगा, जो गोला गोला होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से अब वो स्पर्श करता हुआ ब्रश का फेस, स्पर्श करता हुआ ब्रश का फेस, वह क्या है, फेस है। या बैटरी लो है, कोई दिक्कत नहीं है, फेस है। चलिए अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कार्बन जो ब्रश होता है उसका प्रयोग करने के कारण क्या क्या हैं। भैया वो कहते हैं कि हम कार्बन ब्रश ही यूज क्यों करें, हम और कुछ भी तो यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि भैया कार्बन ब्रश जो होता है उसी को यूज क्यों किया जाता है। तो इसका जो पहला यह है, कार्बन ऐसा पदार्थ है, कैसा कि कार्बन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकृत नहीं होता। ये आप याद रखना थोड़ा, इसमें क्या है, ये पॉइंटों को आप थोड़े गौर से पढ़ना। इनमें क्या है, हमारे बहुत से क्वेश्चंस छुपे होते हैं, जो हमें ओटी वगैरह जो इसके चैप्टर के बाद में जो ओटीज होती हैं तो उनमें हमें ये पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। ये हमारी नॉलेज के लिए रखना है, ना कि हमें देखो आप ऐसे पढ़ोगे कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो आप सक्सेस सिर्फ एग्ज़ाम में तो हो जाओगे लेकिन आगे नहीं हो पाओगे। तो आगे हमें सक्सेस और भी आगे होने के लिए इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आप ये या तो नोट करके रखिएगा, या फिर आप एक ऐसा काम कीजिए, कुछ बुक्स या फिर कोई रफ वगैरह लेकर उसमें आप नोट्स बनाते जाइए। और आप चिंता मत कीजिए कि जब भी मैं इसकी PDF वो क्वेश्चन वाली PDF लेके आऊँगा, जो टिक मार्क करने वाली, उसका भी ये जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद मैं लेके आऊँगा, तो उसमें आप बताइएगा। ये मैं इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन डालूँगा उसमें भी। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन कैसा पदार्थ है, कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकृत नहीं होता। क्या नहीं होता, ऑक्सीकृत नहीं होता। और इस प्रकार जो क्या है, और इस प्रकार कम्यूटेटर से सदैव अच्छा संयोजक बनाए रखता है।
ठीक है, पहला तो इसका ये हो गया। अरे यार सुबह सुबह ना ये गाड़ियाँ आती हैं तो बहुत बुक करती हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, कार्बन ब्रश का पहला पढ़ा था हमने, पहला ऑप्शन जो है वह पढ़ा था। अब हम इसके दूसरे पे देखते हैं क्या है दूसरे पे है कि अधिक तापमान पर भी कार्बन क्या होता है, कार्बन उपयुक्त तरीके से कार्य कर सकता है। देखिए अब ये कार्बन ब्रश लगाने का एक सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि देखिए आर्मेचर जब घूमेगा, यहाँ पे आर्मेचर आपको पता है उसकी जो सापट होती है वह कितनी स्पीड से घूमती है। अब उसके ऊपर जो कार्बन लगा होता है यहाँ पे, अब कार्बन से यदि हम तार या फिर और कुछ भी लगाएंगे तो उसमें रगड़न पैदा होगी। ये घूमेगा तो इसमें इधर पॉइंटों पे भी रगड़न पैदा होगी। रगड़न पैदा के कारण उसमें तापमान की भी बढ़ोतरी होगी। अब तापमान बढ़ेगा तो या तो वह पिघल जाएगा या वहाँ से वह चीज़ कट जाएगी। तो कार्बन ब्रश एक ऐसा उदाहरण है कि कार्बन ब्रश तापमान पर भी उपयुक्त तरीके से कार्य करता है, यानी तापमान पर भी यह कार्य करता है, इसको कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि कम्यूटेटर के साथ घर्षण रहने के कारण ब्रश काफ़ी गर्म हो जाते हैं। देखिए क्या हो जाते हैं, क्योंकि उस पर वो तो घर्षण वाला ही कार्य है, तो उस पर अधिक घर्षण हो जाती है। अतः ब्रश बनाने के लिए अधिक तापमान, जो ब्रश होते हैं ब्रश बनाने के लिए अधिक तापमान सह सकने वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं है, हम यदि और किसी चीज़ का यदि लगा देंगे तो तापमान अधिक होगा तो ब्रश वैसे ही वो पिघल जाएगा या फिर वहाँ से कट जाएगा या घिस जाएगा। तो इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा ये तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इसे सरलता से आवश्यक आकृति प्रदान की जा सकती है। देखिए एक और इसका उदाहरण ये बहुत ही अच्छा है कि जो कार्बन ब्रश होते हैं उनको सरलता से आवश्यकता की आकृति, मतलब आवश्यकता अनुसार आकृति प्रदान हम कर सकते हैं उसे। चलिए अब हम इसका चौथा पॉइंट देखते हैं, इसलिए भी हम उपयोग करते हैं। चौथा पॉइंट है कि कार्बन का मुख्य, जो कार्बन होता है, कार्बन का मुख्य अवगुण उच्च प्रतिरोध है। क्या है कि जो उसका अवगुण है वह क्या है, उच्च प्रतिरोध है, परंतु यह अवगुण भी कार्य के दौरान दूर हो जाता है। किसके, जो कार्य होता है उसके जो कार्य करता है उसके दौरान क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ने से इसका प्रतिरोध घट जाता है। देखिए और चीज़ होगी तो उसका क्या होगा कि तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या कार्य करता है कि जैसे ही उसका तापमान बढ़ेगा तो इसका और क्या होता है कि प्रतिरोध घट जाता है। ओके, तो इसलिए भी कार्बन ब्रश उपयोग किए जाते हैं। पांचवा है कि कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता, जो उसकी कार्बन की विद्युत धारा होती है, वहन क्षमता 4 से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेमी होती है, जो डीसी जनरेटर के लिए उपयुक्त है। ओके, जो उसकी वहन क्षमता होती है, धारा की जो बहने की जो क्षमता होती है वह कितनी होती है, 4 से 6 एम्पियर प्रति सेमी वर्ग, जो क्या है, प्रति सेमी वर्ग होती है, जो डीसी जनरेटर के लिए उपयुक्त होती है।
उपयुक्त होती है। आगे छठा पॉइंट देखते हैं। कार्बन एक नम्र पदार्थ होने के कारण, कार्बन कैसा पदार्थ होता है? एक नम्र पदार्थ होता है। तो नम्र पदार्थ होने के कारण स्वयं घिस जाता है। वह कैसा क्या हो जाता है? स्वयं घिस जाता है, परंतु कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है इसका सबसे, इसीलिए भी हम कार्बन उपयोग करते हैं। क्यों? अब मान लो ये हमारा कम्यूटेटर यहाँ पे है, हमने यहाँ पर कुछ और उपयोग कर दिया है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। अब यहाँ पर हमने ये ब्रशों की जगह पे और किसी के ब्रश लगा दिए, और किसी चीज़ के ब्रश लगा दिए। यदि मान लो लोहे के भी लगाए तो वो, पहली बात तो लोहे के लगेंगे नहीं, पर मान लो किसी भी कारणवश हमने लगा दिए तो क्या करेगा? ये लोहा खुद तो घिसेगा ही और ये कम्यूटेटर को भी घिसेगा। तो इसीलिए इसी समस्या को दूर करने के लिए हम किन ब्रशों का उपयोग करते हैं? कार्बन ब्रशों का उपयोग करते हैं। ये एक तो खुद भले ही घिस जाए पर कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता। कार्बन ब्रश की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि खुद भले ही घिस जाएगा लेकिन कम्यूटेटर को कभी नहीं घिसने देगा। ओके, चलिए आगे हम पढ़ते हैं ब्रश लीड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? अभी हम ब्रश लीड क्या होती है, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। ब्रश के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ब्रश होल्डर के बारे में पढ़ लिया, अब हम ब्रश लीड क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रश के साथ जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा जो ब्रश होता है उसके साथ, अभी आपने देखा था जो मैंने ब्रश दिखाए थे तो उसमें कुछ ऊपर स्प्रिंग्स भी लगी हुई थी, और एक और साइड जो मैंने बताया था दूसरा वाला, उसमें एक तार टाइप का कुछ था। तो ब्रश लीड क्या होती है वही हम जानते हैं कि ब्रश लीड वह होती है ब्रश के साथ जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार, यानी ब्रश के साथ जोड़ा गया, क्योंकि बाहर करंट निकालने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि ब्रश ही अकेला वो ही अकेला बाहर कर देगा, तो कुछ तो चाहिए उसे बाहर निकालने की। तो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा ब्रश लीड या पिगटेल कहलाता है। ये क्वेश्चन इसका बन सकता है बिल्कुल कि ब्रश के साथ जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार क्या कहलाता है? ब्रश लीड या फिर पिगटेल कहलाता है। तार का यह टुकड़ा ब्रश का संबंध बाह्य परिपथ से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, इसका जो टुकड़ा होता है तार का, उसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो अंदर जो ब्रश लगा है जो कम्यूटेटर से घिस रहा है, यानी घर्षण पैदा कर रहा है, तो उसके अंदर से जो करंट आएगा तो किसी के जरिए तो बाहर लाना पड़ेगा, तो उसके लिए इसी तार का उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये क्या है? रॉकर प्लेट। अब ये वाली क्या होती है कि रॉकर प्लेट क्या होती है भैया? चलिए रॉकर प्लेट के बारे में जान लेते हैं। यह है छल्ले के आकार की एक प्लेट होती है। किसके आकार की होती है? जो छल्ला होता है उसके आकार की एक प्लेट होती है जो फ्रंट एंड प्लेट के साथ, जो फ्रंट वाली जो होती है फ्रंट एंड प्लेट के साथ वोल्ट्स द्वारा कसी होती है। वोल्ट्स समझते हो? वोल्ट्स क्या होते हैं? अरे वोल्ट्स वो होते हैं जो स्क्रू वगैरह होते हैं ना, तो उसी की सहायता से कसी होती है। अब ये कहाँ पर कसी होती है? तो फ्रंट एंड प्लेट के साथ बोल्ट्स द्वारा कसी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो रोकर प्लेट पर ब्रश होल्डर फंसा दिए जाते हैं। कहाँ पर फंसा दिए जाते हैं? जो रॉकर प्लेट होती है उस पर ब्रश होल्डर फंसा दिए जाते हैं। ब्रश होल्डर आपको मैंने बता दिया है, ब्रश होल्डर क्या होते हैं? जो ब्रश को लगाने वाला हॉल ब्रश होल्डर कहलाता है। तो ब्रश होल्डर कहाँ पर लगे होते हैं? रॉकर प्लेट पर लगे होते हैं। ओके, ये आप याद करते जाना, मतलब याद नहीं करना, आप ऐसे लिखते जाना पॉइंट बाय पॉइंट या फिर स्टार डाल के कुछ भी, कि ब्रश होल्डर कहाँ लगे होते हैं? रॉकर प्लेट पर। यहाँ लिख लेना रॉकर प्लेट पर।
देखिए मैं मेरे उंगली से लिख रहा हूँ इसलिए सही से नहीं लिखा हो रहा है, तो आप उसमें लिखते जाइएगा। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। आप जितना आप इसमें मेहनत करोगे आपके लिए ही फ़ायदा है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो रॉकर प्लेट होती है, प्लेट में क्या होते हैं, हाँ सॉरी ये वाला जो रॉकर प्लेट पर ब्रश होल्डर फंसा दिए जाते हैं या पेंचों से कस दिए जाते हैं। पेंचों से वही स्क्रू वगैरह उससे कस दिए जाते हैं। ये वाले स्क्रू नहीं, उसके लिए अच्छे हैवी स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है। अब रॉकर प्लेट में स्टड, जो रॉकर प्लेट होती है उसमें स्टड लंबे खांचे बने होते हैं। लंबे खांचे बने होते, रॉकर प्लेट होती है उसमें जो खांचे होते हैं ना, वह लंबे बने होते हैं। अब वो किस लिए बने होते हैं? जो बोल्ट्स को ढीला करके ब्रश होल्डर्स को, जो बोल्ट्स को ढीला करके और ब्रश होल्डर को क्या करते हैं? ब्रश होल्डर को समायोजित करने की योग्यता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? अब ये जो रॉकर प्लेट होती है उसके लंबे खांचे बने होते हैं। लंबे खांचे किस लिए बने होते हैं? कि बोल्ट्स को ढीला करके, जो उसमें बोल्ट्स लगे होते हैं उनको बोल्ट्स को ढीला करके ब्रश होल्डर, जो ब्रश होल्डर क्या होता है? ब्रश होल्डर ब्रश को लगाने वाला खांचा होता है एक, जो अब ब्रश होल्डर को संयोजित करने की योग्यता प्रदान करते हैं। समझ गए आप? अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? एंड कवर क्या होता है? जो एंड कवर होता है वह क्या होता है? चलिए एंड कवर के बारे में जानते हैं। जनित्र की बॉडी के दोनों ओर 2 कास्ट आयरन से बने ढक्कन लगाए जाते हैं। कहाँ? बॉडी के दोनों ओर। दोनों ओर किधर? कि एक तो पहले सिरे पर और एक दूसरे सिरे पर। ये क्या है? ये क्या होते हैं? कास्ट आयरन से बने ढक्कन लगाए जाते हैं। अब यदि ये आप क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेना आप, कैसे कि जनित्र की बॉडी पर किसके ढक्कन लगाए जाते हैं? जो जनरेटर की बॉडी पर किसके ढक्कन लगाए जाते हैं? तो उसका आप लिख लेना कास्ट आयरन से बने ढक्कन लगाए जाते हैं। चलिए ये क्या है? ये आपके लिए मतलब प्लस पॉइंट की तरह है। ये हो सकता है इसका आपको उसमें आपको ना आए, एग्ज़ाम में आपको इसका ना आए, लेकिन ये आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उपयोग है। तो इसमें क्या होता है? इसमें वेयरिंग लगी होती है। जो ढक्कन्स होते हैं उसमें क्या लगी होती है? वेयरिंग लगी होती है। और जनरेटर को ठंडा रखने के लिए ये वेयरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो जनरेटर होता है हमारा, उसको क्या ठंडा रखने के लिए कुछ छिद्र बने होते हैं। अब ये छिद्र क्यों बने होते हैं? क्योंकि इसमें हवा अंदर आए और जो कम्यूटेटर घूमता है वह गर्म भी होता है, तो वो क्या है, थोड़ा बहुत उसमें हीटिंग ना हो और वो ठंडा बना रहे, इसलिए उसमें ये छिद्र बने होते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? एंड प्लेट भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एंड प्लेट कहते हैं। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। कम्यूटेटर की तरफ वाले, जो कम्यूटेटर होता है उस तरफ वाले कवर को, अब हमारा जो कम्यूटेटर जिस साइड लगा होगा उस तरफ वाले कवर को क्या कहते हैं? फ्रंट एंड कवर। तथा दूसरे कवर को, अब ये आप क्वेश्चन यहाँ पे एक नोट कर सकते हो, जो कम्यूटेटर की तरफ वाले यानी जनरेटर में जो कम्यूटेटर की तरफ वाले कवर को क्या कहते हैं? फ्रंट एंड कवर कहते हैं। और दूसरे कवर को क्या कहते हैं? दूसरी ओर जो लगा होता है कवर, उसे क्या कहते हैं? रियर एंड कवर कहते हैं। ओके, चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सेकेंड, मुझे लगता है शायद मेरी बैटरी साथ नहीं दे रही है। चलिए आज हम इतना ही देख लेते हैं। कल से हमारा जो रहेगा और थोड़ा सा मैं पहले से इसे चार्जिंग और सब करके रखूँगा। आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन सा चैनल कौन सा है? पहले हमारा इस चैनल का नाम अलग था,
तो हमने थोड़ा इस पे गौर किया कि चैनल का यार नाम थोड़ा कुछ यूनिक होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए जो लगे कि हाँ यार कि चैनल है मतलब। तो हमने इसका अब ये चैनल का जो नाम रखा गया है ये चेंज नहीं होगा। तो इसका नाम क्या है, टेक्निकल महादेव गुरु चैनल नाम है। ये आप सर्च कीजिए, या सर्च नहीं होता तो मैं इसकी अभी व्हाट्सएप पे भी लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे डायरेक्ट, क्या है कम सब्सक्राइबर हैं तो इसलिए रैंक में नहीं आएगा अभी थोड़ा, ओके। और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी और ऐसे ही आप पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।